नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली में वैश्विक दिग्गजों का जमावड़ा लगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख के साथ द्विपक्षीय बैठक की है। भारत मंडपम में एआई समिट को लेकर चर्चा की गई। एआई समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक नेताओं का किया स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गूगल और अल्फाबेट के सीईओ सुंदर पिचाई, ओपन एआई के सीईओ सैम एल्टमैन, मेटा के चीफ एआई अफसर अलेक्जेंडर वांग समेत ग्लोबल टेक लीडर्स के साथ एक ग्रुप फोटो भी लिया। पीएम मोदी ने इंडिया एआई इंपैक्ट समिट को किया संबोधित। पीएम मोदी ने कहा कि इंडिया एआई इंपैक्ट समिट में सभी का अभिनंदन। भारत दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी वाला देश। इंडिया एआई इंपैक्ट समिट में पीएम मोदी ने दिया ग्लोबल मंत्र। कहा, भारत युवा आबादी का सबसे बड़ा देश, एआई मानव इतिहास का सबसे बड़ा परिवर्तन। एआई समिट में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहा कि एआई में रफ्तार और पैमाना अकल्पनीय है। हमें एआई के क्षेत्र में बड़े सपने देखने होंगे, लेकिन जिम्मेदारी के साथ हमें यह ध्यान में रखना होगा। पीएम मोदी ने एआई को बताया भारत के लिए बड़ा मौका, दिया डिजाइन एंड डेवलप इन इंडिया का नारा। पीएम मोदी ने एआई का मानव विजन दिया। एआई के क्षेत्र में मानव विजन से बढ़ना होगा। 3 भारतीय कंपनियों ने एआई मॉड्यूल लॉन्च किए। भारत को एआई में भाग्य और भविष्य दिखता है। बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन का आज से 3 दिवसीय गुजरात का दौरा। कई कार्यक्रम में शामिल होंगे नितिन नवीन। सांसदों विधायकों के साथ संवाद का कार्यक्रम। सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में राहुल गांधी की होगी पेशी। हाजिर होने के लिए कोर्ट ने दिया है अंतिम अवसर। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई एआई इंपैक्ट समिट को करेंगे संबोधित। इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026 का आज 5वां दिन। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र आज से हो रहा शुरू। सेशन को लेकर सत्तारूढ़ भाजपा और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने बनाई अपनी अपनी रणनीति। बजट सत्र के दौरान सदन में कांग्रेस बुढ़ापा पेंशन काटने और फैमिली आईडी जैसे मुद्दों को उठाएगी। सीएम नायब सिंह सैनी ने सभी मंत्रियों से कहा कि फैक्ट्स पर ही जवाब दें। राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष के अभिभाषण से होगी सदन की शुरुआत। कांग्रेस की तरफ से विधायक अशोक अरोड़ा करेंगे चर्चा की शुरुआत। असम के दौरे पर रहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। कछार में बॉर्डर आउटपोस्ट पर जाएंगे अमित शाह। नाथनपुर में बॉर्डर पोस्ट का दौरा करेंगे। एआई समिट में अश्विनी वैष्णव ने रखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का लक्ष्य टेक्नोलॉजी को सबके लिए सुलभ और उपयोगी बनाना। इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026 के चौथे दिन गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने अपने कीनोट एड्रेस दिया। उन्होंने अपने एड्रेस के दौरान कहा कि हम बहुत ज्यादा तरक्की की कगार पर हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि विजन एआई डेवलपमेंट सिनेरियो में एक अहम जगह बनाकर उभरेगा। टाटा ग्रुप और ओपन एआई ने एआई को बढ़ावा देने के लिए रणनीति साझेदारी की है। इसके तहत टीसीएस और ओपन एआई मिलकर भारत और वैश्विक बाजार में एआई आधारित सॉल्यूशन विकसित करेंगे। टाटा ग्रुप के कर्मचारियों को एंटरप्राइज चैट जीपीटी का एक्सेस मिलेगा। दिल्ली में एआई समिट में बिल गेट्स नहीं लेंगे हिस्सा। गेट्स फाउंडेशन ने बिल गेट्स के नहीं आने को लेकर बयान जारी किया है। गेट्स फाउंडेशन का पोस्ट में कहा गया है कि बिल गेट्स अपना एआई समिट में कीनोट एड्रेस नहीं देंगे। गेट्स फाउंडेशन को अफ्रीका और इंडिया ऑफिस के प्रेसिडेंट अंकुर वोरा यहां पर रिप्रेजेंट करेंगे। फ्रीबीज पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी। भारी कर्ज के बावजूद फ्रीबीज बांट रही राज्य सरकारें। मुफ्त योजनाओं के कारण पूरा देश परेशान। राज्य सरकारें इन नीतियों पर पुनर्विचार करें। एआई इंपैक्ट समिट में सरकार का बड़ा कदम। चीनी रोबो डॉग विवाद के बाद गलगोटिया यूनिवर्सिटी बाहर। यूनिवर्सिटी के रोबोटिक डॉग पर चीन ने किया दावा। यूनिट गोटू चीनी कंपनी का यहां पर पेटेंट उत्पाद है। दिल्ली में लाल किले के पास से संदिग्ध गिरफ्तार। काले रंग की कार में बैठा था संदिग्ध। जम्मू कश्मीर के पुलवामा का रहने वाला है संदिग्ध। मुदस्सर खुद को एनआईए का अफसर बताया रहा था आरोपी। दिल्ली में बांग्लादेशी हिंदू अफसर का हत्यारा गिरफ्तार। दिल्ली एयरपोर्ट से वंचित आरोपी अहमद रजा हसन गिरफ्तार। 2024 में हिंदू पुलिस अधिकारी की हत्या की थी। यूरोप भागने की फिराक में था।
दिल्ली के नंद नगरी में बेटे के झगड़े में पिता की हत्या। बेटे के झगड़े में बीच बचाव करने गए पिता उमरदीन की गोली मारकर हत्या। पुलिस अभी तक आरोपी को पकड़ नहीं पाई। पुलिस ने आरोपी की तलाश के लिए टीम गठित की। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर एनसीबी की बड़ी कार्रवाई। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर भारी मात्रा में जब्त की गई है कोकीन। ब्राजील के नागरिक को गिरफ्तार किया गया। एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज। पुणे में शिवनेरी किले में शिवाजी जयंती पर बेकाबू भीड़। श्रद्धालुओं का पैर फिसलने से भगदड़ जैसे हालात। महिला बच्चों सहित कई लोग घायल। पीएम मोदी ने छत्रपति शिवाजी महाराज की 395वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी। एक्स पर पोस्ट किया, लिखा कि छत्रपति महाराज ने जन जन के कल्याण को सर्वोपरि रखा, लोगों की सुरक्षा के लिए स्वयं को समर्पित कर दिया। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने शिवाजी महाराज को किया नमन। एक्स पोस्ट कर दी श्रद्धांजलि, लिखा शिवाजी महाराज जी की जयंती पर उन्हें सादर नमन। शिवाजी महाराज वीरता, न्यायप्रिय नेतृत्व के आदित्य प्रतीक हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती। मुंबई में राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने पुष्पांजलि अर्पित की। शिवाजी महाराज की जयंती पर उन्हें पुष्पांजलि दी गई। महाराष्ट्र में अजित पवार के प्लेन क्रैश को लेकर नई बहस शुरू। उनके छोटे बेटे अजय पवार ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए सवाल उठाए हैं। ब्लैक बॉक्स आसानी से नष्ट नहीं होता और क्या ये दुर्घटना थी या साजिश। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का मिशन असम मां कामाख्या देवी मंदिर जाकर किए दर्शन पूजन। पार्टी नेताओं के साथ मंदिर में किए दर्शन। आज पार्टी नेताओं के साथ करेंगी बैठक। यूपी के शंकराचार्य विवाद पर नई खींचतान। शंकराचार्य विवाद पर योगी के खिलाफ हुए डिप्टी सीएम। कहा कि शिखा पकड़कर खींचना महाअपराध है, शिखा खींचने वाले के खिलाफ कार्रवाई होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के बाद दोनों डिप्टी सीएम से मिले संघ प्रमुख मोहन भागवत। बैठक में आगामी चुनाव को लेकर संगठन और सरकार के बीच समन्वय को मजबूत करने पर चर्चा। शंकराचार्य विवाद के बीच ब्रिजेश पाठक का दाव। डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने बुडको को किया सम्मानित। 101 बुडको को अपने आवास में किया सम्मानित। बटूक ब्राह्मणों के सम्मान पर अखिलेश यादव का हमला। अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट के साधा निशाना। कहा कि भूतपूर्व मुख्यमंत्री को अस्वीकारते हैं, उप होकर भी अपना राग अलापते हैं। बीजेपी को लेकर आरएसएस प्रमुख का बड़ा बयान। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि आरएसएस बीजेपी का रिमोट कंट्रोल नहीं, बीजेपी को नहीं चलाता संघ। एआईएमआईएम के नेता इम्तियाज जलील का विवादित बयान। मोहन भागवत की तुलना अजमल कसाब से की। कहा कि मोहन भागवत की मानसिकता अजमल कसाब जैसी, दोनों की विचारधारा समाज को बांटने वाली है। 22 फरवरी को बीएसपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। राष्ट्रीय पदाधिकारी, जनरल प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष होंगे शामिल। संगठन की मजबूती, आगामी चुनाव की रणनीति पर होगी चर्चा। नोएडा में 12 स्कूलों को बम से उड़ाने की मिली धमकी। ईमेल के जरिए मिली धमकी। 23 जनवरी को ऐसा ही मेल आया था। स्कूलों में सर्च ऑपरेशन जारी। ग्रेटर नोएडा में 60 करोड़ की जमीन से हटा अवैध कब्जा। भनोता गांव में जमकर गरजा बुलडोजर। अवैध निर्माण ध्वस्त कर भूमाफियाओं से कब्जा हटाया। कानपुर में दिखा तेज रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार कार बरगद पेड़ से जाकर टकरा गई। हादसे में 2 लोग घायल, अस्पताल में इलाज जारी। फिरोजाबाद में 20 सड़क हंगामा। महिला ने युवक की चप्पलों से जमकर की पिटाई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल। मामले की जांच जारी। उत्तर प्रदेश के मथुरा में दर्दनाक सड़क हादसा। तेज रफ्तार कार नहर में गिरी। हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत। शादी समारोह में जा रहे थे 4 मृतक। सहारनपुर के देवबंद में आवारा कुत्तों का आतंक। किशोरी समेत 2 बच्चे घायल। 2 दिन में 5 लोगों को बनाया शिकार। मासूम के चेहरे पर 50 टाके। रायबरेली में गुजरात से आज संदिग्ध प्रमाण पत्र की जांच शुरू। मैनुअल बने जन्म प्रमाण पत्रों की कार्रवाई जारी है। प्रशासन ने रिपोर्ट तलब कर 30 की कार्रवाई। कानपुर में सेंट्रल जोन की सर्विलेंस टीम को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने 151 खोए मोबाइल फोन बरामद किए। डीसीपी सेंट्रल ने फोन बरामद कर उनके मालिकों को वापस लौटाया। बांदा में 15 साल की नाबालिग से गैंगरेप। बेहोश करके होटल में ले गए थे लड़के। पुलिस ने मामले में 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। फतेहाबाद के कस्तूरबा गांधी बालिका स्कूल में बड़ी लापरवाही। छात्रों ने स्कूल प्रशासन पर समय पर भोजन न मिलने और
कुप्रबंधन का आरोप लगाया। छात्रों का कहना है कि उन्हें भूखा रहना पड़ता है, जिससे प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। अमेठी में बाग में मिली 10वीं की छात्रा की लाश। पेपर देने जाने के लिए घर से निकली थी, फिर कभी नहीं लौटी। मामले की जांच जारी। अमेठी में भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार कार और बाइक में हुई जोरदार टक्कर। हादसे में 6 लोग गंभीर रूप से घायल, एक की हालत गंभीर। ट्रॉमा सेंटर में किया गया रेफर। सीतापुर में डबल मर्डर से सनसनी। मामूली कहासुनी पर शख्स ने भाई भाभी को उतारा मौत के घाट। खाने की टेबल पर शुरू हुआ झगड़ा। आरोपी की तलाश में पुलिस की टीम। औरैया में तेज रफ्तार कार हादसे का शिकार। बेकाबू होकर नहर में यहां पर समा गई। हादसे में 3 लोगों की मौत। अमरोहा में ड्यूटी पर जा रहे रेलवे कर्मचारी से लूट। नकाबपोश बदमाशों ने लाठी डंडों से पीटा। बदमाशों ने बाइक और मोबाइल भी लूटा। झांसी में दुकानदार ने मांगे 30 रुपए तो हो गई लड़ाई। बीच बचाव करने पहुंचे शख्स की चाकू मारकर हत्या। आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज अस्पताल से अव्यवस्था की एक और तस्वीर आई सामने, जहां बीमार बेटी को कंधे पर उठाकर अस्पताल में पिता भटकता नजर आया। परिजनों का आरोप, उन्हें ना तो स्ट्रेचर मिला और ना ही व्हीलचेयर। मेरठ में सिरफिरे युवक का आतंक। सिरफिरे ने छात्रों और राहगीरों पर फांसी से किया हमला। एक की गर्दन काटी और कई घायल। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। श्रावस्ती में गड्ढे में डूबकर मासूम की मौत। अकबरपुर में भट्टे पर खेलते समय हादसा। पानी भरे गड्ढे में तड़पता रहा। 2 घंटे बाद निकाली गई बॉडी। गोंडा में जीआरपी और आरपीएफ ने बचाई एक महिला की जान। ट्रेन से गिर रही महिला को जीआरपी आरपीएफ ने बचाया। असंतुलित होकर ट्रेन से गिरने लगी थी महिला। आरपीएफ सूर्य प्रकाश मिश्रा ने महिला को ट्रेन के अंदर किया। बिहार विधानसभा के बाहर आरजेडी का प्रदर्शन। आरजेडी का एनडीए सरकार के खिलाफ प्रदर्शन में पूर्व सीएम राबड़ी देवी रहे मौजूद। हाथों में बैनर लेकर सरकार का विरोध किया। बदायूं में किन्नर समाज के 2 गुटों में भयंकर झड़प। अन्य किन्नरों को पीटा, गाड़ी में जबरन डाला। रज्जो किन्नर अपने गुट के साथ जा रही थी। रज्जो के कई लोग गंभीर रूप से घायल। बिहार चुनाव में गड़बड़ी की शिकायतों पर हाईकोर्ट का नोटिस। विधानसभा स्पीकर, सिंचाई मंत्री समेत 42 विधायकों से मांगा जवाब। कटिहार अग्निकांड के बाद दुकानदारों का फूटा गुस्सा। सांसद एमएलए के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे। अग्निकांड के पीड़ितों ने सांसद को घेरा। मुआवजे का मिला भरोसा। बिहार में शराबबंदी की खुली पोल। पटना यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में पुलिस की छापेमारी। 8 छात्र नशे की हालत में किए गए गिरफ्तार। पकड़े गए सभी छात्रों ने पी रखी थी शराब। बिहार के दानापुर में रेलवे का लोहा चोरी कर ले जा रहे 2 लोग गिरफ्तार। 2 युवक को रेल कर्मियों ने खदेड़ कर पकड़ा। मौके से चोरी का सामान और रिक्शा बरामद। छपरा के हथुआ मार्केट में 2 दुकान में लगी आग। शॉर्ट सर्किट से हुआ हादसा। 30 लाख रुपए का सामान जलकर खाक। पंजाब सचिवालय को बम उड़ाने की धमकी भरा ईमेल सचिवालय को भेजा गया। बढ़ाई गई सुरक्षा। सचिवालय के साथ ही चंडीगढ़ हाईकोर्ट को भी मिली धमकी। पलवल में बदमाशों के हौसले बुलंद। हाईवे पर ऑटो चालक को बेरहमी से पीटने का वीडियो वायरल। पीड़ित ने मामले में पुलिस को दी शिकायत। जल्द ही इंसाफ की गुहार लगाई। गुजरात की कच्छ में पुरानी बिल्डिंग का गिरा हिस्सा। दीवार गिरने से मलबे में दबी गाड़ियां। हादसे के बाद इलाके में मचा हड़कंप। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। आसाराम पर गुजरात हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। अहमदाबाद आश्रम यहां पर गिराने का आदेश दिया। 45,000 वर्ग मीटर जमीन पर बना है आश्रम। मोहन सरकार ने खोला सौगात का पिटारा। अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश। 4,38,370 करोड़ रुपए का बजट पेश। लाडली बहनों के लिए भी विशेष तौर पर ऐलान। स्वास्थ्य सेक्टर के लिए भी कई बड़े ऐलान। जबलपुर में जलेबी के विवाद में खूनी खेल। युवक की चाकू गोद कर निर्मम हत्या। युवक ने अस्पताल में तोड़ा दम। हादसे के बाद से सदमे में पूरा परिवार। मामले की जांच जारी। इंदौर में सनातन प्रीमियम लीग क्रिकेट की धूम। राष्ट्रीय स्तर का T10 क्रिकेट टूर्नामेंट मैच 2026 का आयोजन। 13 से 15 मार्च तक होगा आयोजन। युवाओं को संस्कृति से जोड़ने का लक्ष्य है। विशाखापट्टनम में जुटा दुनिया भर का नौसैनिक बेड़ा।
IFR मिलान और IONS 2026 के लिए नेवी ने किया फुल ड्रेस रिहर्सल। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बुलाई अहम बैठक। आज गाजा पीस बोर्ड की विशेष मीटिंग बुलाई। बैठक की अध्यक्षता करेंगे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। मीटिंग में स्थायी शांति पुनर्निर्माण पर भी चर्चा। ईरान पर कभी भी हमला कर सकता है अमेरिका। अमेरिकी सेना हमला के लिए पूरी तरीके से तैयार। उच्च सुरक्षा अधिकारियों ने राष्ट्रपति ट्रंप को दी जानकारी। सेना शनिवार को ही हमले के लिए तैयार। अमेरिका के कोलोराडो में भीषण हादसा, 30 वाहनों की टक्कर, 4 की मौत, गाड़ियों की टक्कर में कई लोग घायल। पाकिस्तान में इमरान की रिहाई के लिए यूथ फोर्स बनी। खैबर में अटक ब्रिज पर समर्थकों ने किया कब्जा। आर्मी चीफ ने 5000 फौजी भेजे। पाकिस्तान में गूंजा भारत का राष्ट्रगान। मामले में यूनिवर्सिटी ने लिया एक्शन। भारत का राष्ट्रगान गाने वाले 4 छात्रों को यूनिवर्सिटी से निकाला गया। पाकिस्तान में गैस लीकेज से घर में धमाका, इमारत का हिस्सा ढहा। हादसे में 13 लोगों की मौत, 11 घायल। इटली के स्की रिसोर्ट में बर्फ का कहर। लग्जरी स्की रिसोर्ट के पास हिमस्खलन, एवल के कारण 2 स्कीयरों की मौत, 1 घायल। क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात की। अर्जुन और सानिया की शादी का दिया निमंत्रण। ईडी ने अनिल अंबानी को पूछताछ के लिए बुलाया। अनिल अंबानी को 26 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया। पहले ईडी ने अनिल अंबानी को 18 फरवरी को बुलाया था। 18 फरवरी को पेश नहीं हुए थे अनिल अंबानी। फिल्म घूसखोर पंडित का नाम बदला जाएगा। रिलीज ट्रेलर, प्रमोशनल वीडियो वापस लिए। फिल्म घूसखोर पंडित का नाम बदला जाएगा। फिल्म का नया टाइटल फिलहाल तय नहीं। विजय देवरकोंडा का घर लाइटों से जगमगाया। रश्मिका मंदाना के साथ शादी की चर्चा। जल्द उदयपुर में बंध सकते हैं शादी के बंधन में। सलमान खान के पिता सलीम खान को ब्रेन हैमरेज के बाद सलीम खान की हुई एंजियोग्राफी। डॉक्टर बोले छोटी सी सर्जिकल प्रोसेस की गई है, ब्रेन सर्जरी नहीं। आज वेंटिलेटर से हटाया जा सकता है। रिहाई के बाद राजपाल यादव ने लगाई काम की गुहार। बोले मुझे अच्छे रोल्स की तलाश है, जो फीस तय करेंगे उसमें काम करूंगा। उदयपुर जेल में बंद बॉलीवुड के डायरेक्टर विक्रम भट्ट को जमानत। सुप्रीम कोर्ट का सुझाव, समझौते से सुलझाए मामला। 30 करोड़ की धोखाधड़ी का मामला। ब्यूटी फिल्टर हटते ही सामने आया चीनी इन्फ्लुएंसर का असली चेहरा। तुरंत कम हो गए 1.4 लाख फॉलोअर्स। वायरल क्लिप में इन्फ्लुएंसर लाइव सेशन होस्ट करती दिख रही। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।